इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का संपूर्ण हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाग एक ये हमको दे रखा है, ये हमको एक त्रिभुज दिया है और इसमें बाहरी कोण यहाँ पर तीन बाहरी कोण में से एक कोण यहाँ पर 125 है, दूसरा 125 है और तीसरा x है और इस x का मान हमको यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि त्रिभुज हमको दिया है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों वहा कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे, यहाँ पर हम जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, बहुभुज, कोई सा भी बहुभुज हो, यहाँ पर चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज, कोई सा भी हो, हम जानते हैं बहुभुज के सभी वहा कोणों का योग बराबर कितना होता है, यहाँ पर 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। अब देखो इनके वहा कोणों का योग, तो पहला एक कोण कितना है 125 प्लस दूसरा कोण कितना है, तो दूसरा भी 125 प्लस तीसरा कोण कितना है, तो पता नहीं है, मतलब x है तो x और बराबर कितना आएगा 360, तो बराबर 360। ठीक है, अब 125 और 125 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 250 और प्लस में x बराबर कितना 360, तो बराबर 360। अब देखो 250 किसका है, प्लस का है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब x बराबर 360 तो है ही, 250 को उधर ले गए तो ये होगा माइनस के, तो 250 माइनस के लिख दें। ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 में से 250 घटा दो, इस तरह से यहाँ पर क्या घटा दें, 360 में से 250 घटा कर देख लो कितने बचेंगे, तो जीरो में से जीरो जीरो, 6 में से 5 मतलब 1 और 3 में से 2 मतलब 1, यानी कितने आ जाएगा यहाँ पर आपका 110 डिग्री। ठीक है, और यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। भाग बी है इसका, इसमें भी हमको क्या चाहिए, x का मान आपको चाहिए। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या है, पंचभुज है, 1 2 3 4 5 भुजा इसमें दे रखी है, 5 भुजा है तो पंचभुज है, लेकिन इसका तरीका वही है कि इसके पांचों कोणों का जो योग बनेगा वो 360 डिग्री ही बनेगा। कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, उसके बाहरी कोणों का जो योग होता है वो सदैव 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर देखो, जब इस तरह से यहाँ पर क्या है, सीधा यहाँ पर इस तरह से क्या है कोण बना हो, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, दिया नहीं है इसलिए अपन यहाँ पर 90 का यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर आकृति में थोड़ा सा ही नहीं बन पाया, तो यहाँ पर भी कितना है 90 डिग्री का है, क्योंकि इस तरह से समकोण बना है, समकोण का साइन होता है जी, तो 90 डिग्री यहाँ पर जी कोण है, तो यहाँ पर रखो, यानी इन पांचों का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो करें यहाँ पर, तो देखें क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है 90, कहीं से भी स्टार्ट कर दें आप, जैसे मैंने 60 लिख दिया, 60 प्लस 90 प्लस x प्लस 70 और प्लस 90। ठीक है, पांचों कोण हो गए, बराबर टोटल कितना आएगा 360, तो बराबर 360। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ो, तो देखो x को तो पहले मैं अलग लिख लूं, फिर प्लस इनको जोड़ो, 90 और 90 180, 180 में यहाँ पर क्या है 70 जोड़ेंगे 250, और 250 में यहाँ पर क्या है 60 जोड़ेंगे तो 310। ठीक है, 310 और बराबर कितने यहाँ पर 360, तो बराबर 360 फॉर्मूले के चलता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 310 को उधर ले जाएंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 360, और 310 उधर जाएगा तो माइनस का 310 हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 में से 310 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, यहाँ पर 50 डिग्री, तो 50 आपका आंसर इसका बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण का माप ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर पहला भाग है 9 भुजाएं हैं जिसमें, और दूसरा भाग है 15 भुजाएं हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है, तो पहले हम क्या है बाहु कोण, ठीक है,
यहाँ पर क्या है, पहले फॉर्मूला लिख दूं मैं यहाँ पर, सम बहुभुज का प्रत्येक वहाकोण बराबर जो होता है वो होता है 360 और बटे में भुजाएं। ठीक है, जितनी भुजाएं हैं उतने का भाग दे दो, तो उसमें यहाँ पर प्रत्येक भागकोण का मान निकल जाता है। अब जैसे पहला भाग है तो पहला भाग अपन यहाँ पर लिख लें। तो पहला भाग क्या है, 9 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर क्या है, 9 भुजाएं हैं, तो इसमें भागकोण कितना निकलेगा, तो प्रत्येक भागकोण बराबर में क्या लिख लें यहाँ पर 360 में कितने का भाग देना, 9 भुजाएं हैं तो 9 का भाग दे दूं, 9 से भाग देंगे, 9 चौको 36, यानी कितना आगा यहाँ पर 40 डिग्री। ठीक है, तो 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक भागकोण बनेगा 40 डिग्री बनेगा। एक उत्तर आपका ये हो गया। फिर दूसरा देखें यहाँ पर आप, तो दूसरा क्या दिया, यहाँ पर 15 भुजाएं हैं, तो 15 भुजाएं हैं, तो इसका प्रत्येक भागकोण कितना बनेगा, प्रत्येक भागकोण। ठीक है, तो भागकोण का फॉर्मूला ऊपर ही लिख लीजिए, 360 बटे भुजाएं, तो 360 में ही भाग देना है कितने का, अब 15 भुजाएं तो 15 का भाग दे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। 15 दूनी 30, 6 बचे 60 हुए और 15 चौको 60, यानी कितना आएगा यहाँ पर क्या है 24 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से दोनों आंसर जो अपने बन जाते हैं, प्रश्न नंबर 2 के दोनों भाग हल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि, ये क्या गलत प्रिंट हुआ है, एक भागकोण का माप 24 डिग्री है। ठीक है, भुजाएं पता करना है और भागकोण दिया है, तो इसके लिए भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है, तो आप फॉर्मूला लिख लें। क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिख लें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर क्या है, भुजाएं। ठीक है, सम बहुभुज की भुजाएं। ठीक है, जब भी आपको समबाहुभुज में भुजाएं निकालना है तो आप क्या करेंगे, 360 में कितने का भाग देंगे, प्रत्येक भागकोण का, प्रत्येक भागकोण का भाग आप दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 360, अब प्रत्येक भागकोण कितना दिया वो देख लें, तो भागकोण का मान दिया 24 डिग्री, तो 24 का भाग इसमें दे दो। ठीक है, 24 का भाग देंगे तो 24 से कम 24, कितने बच्चे 12 बच्चे, 120 होगा, 24 बच्चे 120, तो भुजाओं की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 15 आ गई, तो 15 आपका आंसर इसका बन जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। प्रत्येक अंतःकोण दिया है और आपको यहाँ पर क्या भुजाओं की संख्या मालूम करना है, तो भुजाओं की संख्या पता करने के लिए सीधा सा क्या है कि हमको भागकोण पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रत्येक भागकोण निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालना, प्रत्येक भागकोण। ठीक है, प्रत्येक भागकोण, तो अंतः और भागकोण का टोटल 180 होता है, तो 180 में से जब अंतः कोण माइनस कर दोगे तो अपने आप आपको भागकोण मिल जाएगा। मतलब 180 में से 165 को घटा दो तो भागकोण आपको मिल गया कितना, 15 डिग्री, और भागकोण 15 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं समबाहुभुज, समबाहुभुज में भुजाएं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, 360 में प्रत्येक भागकोण का भाग हम दे देते हैं, प्रत्येक भागकोण। ठीक है, भागकोण का भाग हम दे देते हैं जो भी भागकोण दे रखा है। ठीक है, अब 360 में कितने का भाग दें, तो 360, और भागकोण का मान आपको पता चल गया कितना है, 15 डिग्री, तो यहाँ पर 15 का भाग दे दो, 15 दूनी 30, 2 आ गए। ठीक है, 6 बचे, 15 चौको 60, तो इसमें भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 24 है। ठीक है, यही हमको इसमें मालूम करना था। प्रश्न नंबर 5 है, क्या, पहला भाग है इसका, ए और बी दो भाग दे रखे हैं, तो पहला ए भाग है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है उस जिसके प्रत्येक भागकोण का माप 22 डिग्री है।
ठीक है, ऐसा संभव है क्या जिसके भाग कोण का मान कैसा हो, यहाँ पर 22 डिग्री हो। तो ऑप्शन यहाँ पर जो ए है, तो इसका जो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो 22 जो है, 22 का भाग 360 में नहीं जाता, क्योंकि जब भागकोण दिया है तो भुजाएं निकालने के लिए आप क्या करेंगे, भागकोण मतलब 22 का भाग दोगे 360 में, और 360 में 22 का भाग जाता नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि 22 360 डिग्री को विभाजित नहीं करता है, विभाजित नहीं करता है। ठीक है, इसलिए नहीं है, विभाजित नहीं करता है, मतलब 22 का भाग 360 में नहीं जाता है, इसलिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जैसे बी वाला भाग देख लें। बी वाला भाग है क्या, यह किसी किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, तो क्या अंतःकोण हो सकता है कि 22? तो 22 के अंतःकोण भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है नहीं हो सकता। क्योंकि क्योंकि अब अंतःकोण यदि 22 है तो इसका भागकोण क्या बनेगा, क्योंकि भागकोण इसका निकालोगे तो 180 में से 22 माइनस करो, 180 में से 22 माइनस करेंगे तो 158 आएगा, और 158 जो है वो 360 को फिर विभाजित नहीं करता, मतलब 158 जो है का भाग भी 360 में नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि 158 डिग्री से 360 पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है या विभाज्य नहीं है। ठीक है, लिखने का तरीका जो भी है तो सीधा सा ये है कि 360 में 22 का भाग नहीं जाता है, इसलिए भागकोण भी नहीं है, और अंतःकोण निकालेंगे तो 158 का भाग जाना चाहिए, तो 158 का भाग भी 360 में नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, 22 का अंतःकोण भी नहीं हो सकता और भागकोण भी नहीं हो सकता। यही हमारे आंसर इसके बन जाएंगे। प्रश्न 6 का भाग ए है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? ठीक है, तो सबसे कम से कम कितने अंश का कोण संभव है और क्यों है, दोनों चीज अपन को लिखना है। तो कम से कम यदि लिखना है तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा जो क्या हम जो समबाहुभुज होता है वो होता है त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहुभुज लेना है तो यहाँ पर क्या, सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज, और समबाहुभुज तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज सबसे समबाहु त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज होता है, बहुभुज होता है। अब समबाहु त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज होता है, इसका मत इसलिए यहाँ पर क्या है होता है, जिसमें जिसमें सबसे कम अंश का अंतःकोण बनेगा, जिसमें सबसे कम अंश का अंश का अंतःकोण होगा। ठीक है, सबसे कम अंश का अंतःकोण होगा। तो अब इसका सबसे कम अंश का अंतःकोण होगा, तो अब इसके अंतःकोण अपन पता करना है कि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम क्योंकि जानते हैं त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है अंतःकोणों का। ठीक है, भागकोण का 360 होता है। अब प्रत्येक अंतःकोण जब जैसे एक अंतःकोण x है तो तीनों कितने बनेंगे, x x यहाँ पर बन जाएंगे, बराबर कितना 180, मतलब यहाँ पर 3x बराबर देखें तो कितना 180, मतलब x बराबर देखें तो 180 और भागित कितना 3, 3 से भाग देंगे, 3 से 18। ठीक है, मतलब x बराबर 60। तो सबसे कम जो अंतःकोण बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो सबसे कम से कम कितना अंतःकोण हो सकता है बहुभुज में, तो 60 डिग्री का सबसे छोटा बनेगा। इससे समबाहुभुज का सबसे छोटा इससे छोटा बहुभुज यहाँ कोण संभव नहीं है समबाहुभुज में। प्रश्न 6 का भाग 2 है,
किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का भागकोण संभव है। अब देखो, अभी भाग ए में क्या था कि यहाँ पर अंतःकोण कम से कम। अब जब अंतःकोण कम से कम बनेगा तो भागकोण अधिक से अधिक बनेगा उसी में। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत और भागकोण का टोटल 180 होता है। जब अंतःकोण कम से कम कर लिया तो 180 में से घटाएंगे तो भागकोण अधिक से अधिक निकलेगा। मतलब यहाँ पर भागकोण निकालना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे समबाहुभुज, समबाहुभुज में अधिक से अधिक भागकोण बराबर कितना होगा। तो 180 में से अंतःकोण मतलब 60 डिग्री कर लो, कहीं अंतःकोण कम से कम 60 डिग्री होता है जो हमने ए भाग से पढ़ चुका है। तो 180 में से 60 कम कर दो मतलब 120। ठीक है, तो भागकोण अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 120 डिग्री का हो सकता है उसमें। ठीक है जी, हमारा आंसर हो गया।